हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। आज इस स्पेशल डे पर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ से कोई खास इंसान हमेशा के लिए चला जाए तो क्या कोई ऐसा दोस्त आपके जीवन में है जिसे आप बिना सोचे सिर्फ इतना लिख सके या एक फोन कॉल कर सके कि यार मुझे तेरी ज़रूरत है। अगर ऐसा है आपके साथ तो यकीन मानिए आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। लोग मुस्कुराते बहुत हैं आजकल, लेकिन खुलकर रोने के लिए उनके पास कोई नहीं है। अपना दर्द बताने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें एक डर रहता है कि अगर मैंने अपने बारे में कुछ भी बताया तो वो क्या सोचेगा, वो हंसेगा मुझ पर। ऐसी एक डर की भावना लोगों के जीवन में, मन में बसी रहती है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई इंसान ऐसा है, कोई ऐसा दोस्त है आपके जीवन में, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तुमको पता, आजकल लोगों की कांटेक्ट लिस्ट बहुत लंबी हो गई है, लेकिन दिल की लिस्ट में नाम बहुत कम हो गए हैं। बहुत छोटी लिस्ट है वो। तुमको याद है बचपन में दोस्ती करना कितना आसान था। एक पेंसिल मांगी और बन गए दोस्त, एक टॉफी बांटी और बेस्ट फ्रेंड हो गए। फिर हम लोग बड़े हो गए, ये टॉफी बांटना, पेंसिल मांगना, ये सब रुक सा गया। और दोस्ती से ज्यादा जरूरी अब हमारे लिए क्या हो गया है? स्टेटस हो गया है, हमारी सैलरी हो गई है, हमारा सक्सेस हो गया है। आजकल लोग दोस्ती इन्हीं सबको देख के करते हैं। बिना वजह कोई किसी का दोस्त नहीं बनता। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे हम सब कुछ कमाने लगते हैं, हम बड़ा घर बना लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा घर तो आप बना लेते हैं, लेकिन रिश्तों के कमरे बहुत छोटे कर दिए हैं आपने। जरा गौर कीजिए अपने घर पर। का घर 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, बहुत बड़ा बंगला नुमा घर होगा। क्या उन घरों में कोई ऐसा एक कमरा है आपके जीवन में जिसमें वो रिश्ते बसते हों जहां आपको सुकून मिले? हमने मोबाइल तो अपग्रेड कर लिया है, लेकिन उन खास लोगों से बात करना छोड़ दिया जो हमारे लिए कभी पूरी दुनिया थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितने अजीब हो गए हैं हम लोग यार। एक अजनबी की पोस्ट पर हम कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देते हैं, हम वाव बोल देते हैं, हम नाइस बोल देते हैं, जिसको हम जानते तक नहीं। आप खुद ही देखिए, किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पर आप जाइए, आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। आप उसको लिखने में 2 सेकंड का भी टाइम नहीं लेते हैं। लेकिन वहीं अपने पुराने दोस्त को कि कैसा है तू, ये पूछने के लिए, ये 3 वर्ड टाइप करने के लिए आपको महीनों निकल जाते हैं। और फिर एक दिन किसी की डीपी पर फूलों की माला लगी तस्वीर आपको दिखाई देती है, या किसी पुराने दोस्त की शादी की तस्वीर आपको दिखती है, या उसकी सफलता की तस्वीरें दिखती हैं, और हम सिर्फ इतना ही कहते हैं उनको देखकर कि यार बहुत दिन हो गए इस बात को, इतना कुछ बदल गया। लेकिन इन सब के बीच ना जिंदगी हमें कोई दूसरा मौका नहीं देती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, रिश्ते मन से निभाइए। रिश्ते ना समय मांगते हैं, पैसे नहीं। एक कॉल, एक मैसेज, एक मुलाकात कई बार किसी इंसान को टूटने से बचा सकती है। हो सकता है जिस दोस्त को आप स्ट्रांग समझते हो, सोचते हो बहुत ज्यादा समझदार है, उसको तो सब कुछ पता है, वो सभी कुछ डील कर लेता है, क्या पता वो अंदर ही अंदर इतना अकेला हो कि वो ये बता ही नहीं पा रहा हो। उसने ऐसा अपने ऊपर ऐसा ओढ़ के रखा है सारी चीजें कि आपको लगता हो कि वो तो खुश है। क्या वाकई में वो खुश है? अगर आप उसके दोस्त हैं, क्या आपने उससे पूछा है? क्या आपने उसको मैसेज किया है?
हो सकता है कि वह सिर्फ आपके एक मैसेज का इंतजार कर रहा हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आज इस फ्रेंडशिप डे पर मुझे ना अपने पुराने दोस्त याद आए। वो दोस्त जो किसी न किसी मोड़ पर छूटते चले गए। फिर सोशल मीडिया आया, उसमें कुछ नए दोस्त बने। वो भी किसी न किसी मोड़ पर छूटते ही चले गए, क्योंकि उन्हें बस चाहिए था। उन्होंने सिर्फ मुझसे चाहा, कभी मुझको कुछ दिया नहीं। शायद इसलिए वो अगले मोड़ फिर अगले मोड़ पर बिछड़ते ही चले गए। मेरे ख्याल से ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस फ्रेंडशिप डे पर हमें उन सब लोगों को शुक्रिया कहना चाहिए जो हमारे दोस्त बने, हमें कुछ सिखाया। कहते ना, वो गाना है कि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। हालांकि इसको कुछ दूसरी टोन में कहा गया कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। ये मुझे थोड़ा कम सही लगता है, क्योंकि ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं। कोई खाने वाला फ्रेंड्स होता है, कोई घूमने वाला फ्रेंड्स होता है, कोई सोशल मीडिया वाला फ्रेंड्स होता है, कोई तन्हाई वाला फ्रेंड होता है, कोई टेम्पो टैक्सी में मिला फ्रेंड होता है, कोई कंप्यूटर सीखने गए वहाँ फ्रेंड मिलते हैं, कोई कॉलेज में गए वहाँ फ्रेंड मिलते हैं, किसी की शादी में यूं ही फ्रेंड मिल जाते हैं। फ्रेंडशिप करने के लिए कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है, बस अपना मन सच्चा रखना पड़ता है, जिसमें कोई चालाकी ना हो, जिसमें कोई गिव एंड टेक की पॉलिसी ना हो कि तू इतना देगा तो मैं इतना दूंगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को समझने की चीज़ें होनी चाहिए। तो इस फ्रेंडशिप डे मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी ना कि कोई महंगा गिफ्ट मत खरीदे अपने फ्रेंड्स के लिए। बस अपने ईगो को ना थोड़ा छोटा कर दीजिए। किसी रूठे हुए दोस्त को आज के दिन प्लीज़ मना लीजिए। किसी पुराने दोस्त को आज के दिन याद कर लीजिए। और किसी अपने से बस इतना कह दीजिए कि तू है, इसलिए ज़िंदगी थोड़ी आसान लगती है, वरना ये दुनिया तो मुझे जीने ना दे। याद रखिए, दोस्त ज़िंदगी की भीड़ से, जो ज़िंदगी की भीड़ होती ना, उसमें मिलने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक दोस्त ही ऐसा होता है जो आपकी तन्हाई में भी आपके साथ खड़ा रहता है। और सच कहूं, अगर भगवान आपको एक भी ऐसा दोस्त दे दे जो आपकी खामोशी पढ़ सके, तो समझ लीजिए उसने आपको दुनिया की सबसे कीमती दौलत दे दी है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या आपके भी जीवन में कोई ऐसे दोस्त हैं जो आपके लिए बहुत बेशकीमती हैं, आपके जीवन के नगीने हैं? इस फ्रेंडशिप डे पर ना किसी की पोस्ट मत देखिए। आप बस ना अपने दोस्त को याद कीजिए, पुराना भूला भटका दोस्त, वो रूठा दोस्त जो बहुत दिनों से मुंह फुलाए बैठा है, उसको याद कीजिए। उसकी क्यूटनेस को याद कीजिए, उसके पल को याद कीजिए कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी तो कोई नहीं था, ना आपके अपने थे, आपके घर वाले भी नहीं थे, ये समाज भी नहीं था, सिर्फ वो खड़ा था। उसके पास तब इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसने बस अपने मन को कड़ा रखकर तुम्हारे साथ वो खड़ा रहा था। उस दोस्त को याद कीजिए, उस दोस्त को मना लीजिए, क्योंकि कौन जाने आपका एक कैसा है तू पूछ लेना किसी की जिंदगी को मुस्कान से भर दे। क्या पता आपका एक फोन कॉल, क्या पता आपका एक इतना सा छोटा सा मैसेज उसे ना फिर से जिंदा कर दे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरे प्यारे दोस्तों। ये कहना कितना आसान है ना। सोशल मीडिया पर तो आए दिन लोग बोलते रहते हैं, इतनी सारी पोस्ट निकलती हैं, इतने सारे लोग एक दूसरे को विशेष करते हैं, लेकिन अपने दोस्तों को ना वो भूलते जाते हैं। अगर आज इस मेरी बातों को सुनते हुए और मेरे वीडियो को देखते हुए
आपको किसी खास दोस्त का चेहरा याद आ रहा है ना, तो मेरा ये वीडियो ना अभी के अभी बंद कर दीजिए। उसे बस एक फ़ोन कॉल मिला लीजिए मेरे कहने पर, यदि आप मुझे कुछ समझते हैं। क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते हमेशा हमारे इंतज़ार में रहेंगे, लेकिन सच यह है कि इंतज़ार की भी एक उम्र होती है। कई बार लोग हमसे इसलिए दूर नहीं होते कि उन्होंने हमें भुला दिया, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा कि अब शायद हमें उनकी ज़रूरत नहीं रही। किसी टूटे हुए इंसान को हमेशा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार उसे सिर्फ एक आवाज़ चाहिए होती है जो कहे कि मैं हूँ, बता क्या हुआ, क्या परेशानी है, तू क्यों चुप है, मैं हूँ ना, रिलैक्स यार, सब सही हो जाएगा, ये दिन निकल जाएगा, तू परेशान मत हो। इतना कहने वाला कोई हो, तो कस के एक झप्पी देने वाला कोई हो, तो ज़िंदगी ना फिर से हरी-हरी हो जाती है, बिल्कुल इस सावन के मौसम की तरह। देखो बारिश होती है, हर जगह हरियाली दिखती है, सारे के सारे पेड़-पौधे सब ज़िंदा हो जाते हैं। ऐसे ही आपका एक शब्द, एक फ़ोन कॉल किसी के जीवन को हरा बना सकता है। तो याद रखिए, जब आपकी ज़िंदगी की आखिरी कहानी लिखी जाएगी ना, तो उसमें यह नहीं लिखा जाएगा कि आपके पास कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, या आपके पास कौन-सी महँगी गाड़ी है, आपके पास कौन से बड़े-बड़े बढ़िया-बढ़िया कपड़े आपने पहने, या कहाँ-कहाँ आप घूमने गए। ना, ना, ये सब नहीं लिखा जाएगा। बल्कि लिखा जाएगा कि कितने लोग थे जो आपको खोने से डरते थे, कितने लोग थे जो आपके दिल में रहते थे, कितने लोग थे जिनके दिलों में आपने घर बना लिया। इस फ्रेंडशिप डे अपनी दोस्ती को शब्दों से नहीं, अपने समय से साबित कीजिए, क्योंकि रिश्ते समय मांगते हैं। किसी को यह महसूस करवा देना कि तुम मेरे लिए कितने मायने रखते हो, दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है। तो ऐसे तोहफे लेते और देते रहिए, खुश रहिए और एक दूसरे के साथ हमेशा रहिए। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। आप हैं तो ये दिल से रेडियो है। अपने विचार कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और खास एहसास के साथ। तब तक सब्सक्राइब दिल से रेडियो, क्योंकि हर फीलिंग की एक आवाज होती है, एक आवाज होती है।